अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। भारत ग्रुप ऑफ स्कूल और जूनियर कॉलेजेस में आपका इस्तकबाल है। मैं आपकी महजबिन मिस आज आपका उर्दू का लेक्चर लेने जा रही हूँ और आज हम उर्दू में पढ़ने जा रहे हैं ड्रामा रुस्तम व सोहराब। रुस्तम व सोहराब जो आपको सबक है, ये सिर्फ है ड्रामे की। ड्रामे के बारे में कुछ पस मंज़र बता दूँ। ये ड्रामा फ़ारसी के मशहूर शायर फिरदौसी के रज़्मिए शाहनामा से अख़ज़ किया गया है। शाहनामा इस्लाम से कब्ल की ईरानी तहज़ीब और ईरान के सियासी उरूज व ज़वाल की मंजूम यानी नज़्म में लिखी हुई दास्तान है। कहा जाता है कि फिरदौसी ने इसे महमूद गज़नवी की फरमाइश पर लिखा था। इस रज़्मिए में शायर ने ईरान की तारीख़ और असातीर को खलत मलत कर दिया यानी मिक्स कर दिया। रुस्तम व सोहराब इस रज़्मिए के दो अहम किरदार हैं। रुस्तम ईरान का मशहूर पहलवान क़यानी बादशाह केकाउस या केकसरू की फ़ौज का जनरल था। केकाउस जब देवसफेद के हाथों माजिंदान में गिरफ्तार हुआ और कैद में डाल दिया गया तो रुस्तम हफ्त ख्वाह तय करके अपने बादशाह को छुड़ा लाया। रुस्तम के शुजाआना कारनामों की वजह से क़यानी सल्तनत की तोसी हुई थी। रुस्तम का बेटा सोहराब बाप की तरह ताकतवर और फ़न हर्ब का माहिर था। उसने अफरासियाब की तरफ से ईरान पर फौज कशी की। अफरासियाब की जो हुकूमत थी वो तोरानी हुकूमत थी और याद रहे ये दोनों हमेशा एक दूसरे के जो है बरसरे पैकार हुआ करते थे। रुस्तम क़यानी फ़ौज की बागडोर संभाले हुए था। इत्तेफाक से दोनों बाप बेटे मुकाबिल आ गए और बेखबरी में सोहराब रुस्तम के हाथों मारा गया। बाप के हाथों बेटे के कत्ल का वाक़या दुनिया का एक बहुत बड़ा अलमिया है। दुनिया की कई ज़बानों में इस मंजूम दास्तान के तराजीम हुए। आगा अशर कश्मीरी ने इस रज़्मिए को उर्दू में ढाला। उर्दू में लिखे गए आगा अशर कश्मीरी के इस ड्रामे को बरसों स्टेज पर खेला जाता रहा है। आगा अशर ने मिस्री मतन के साथ साथ जगह जगह शायर भी इस्तेमाल किए, जिनकी वजह से ड्रामे की असर आफरीनी में इजाफा हुआ। ज़ेर नज़र इक़्तिबास में मुकालमों और ख़ुद कलामी के ज़रिए रुस्तम व सोहराब के जज्बात और एहसासात को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। तो आपको बताते चले कि इतने खूबसूरत और इतने प्यारे ड्रामे का तर्जुमा जो किया है उन मुसन्निफ़ का नाम क्या है? उनका नाम है आगा अशर कश्मीरी। इनका असल नाम था आगा मोहम्मद शाह। वो 3 अप्रैल 1879 को बनारस में पैदा हुए। नौजवानी में वो बम्बई चले गए। यहाँ उन्होंने काउस जी की ड्रामा कंपनी में ड्रामा नवीस की हैसियत से नौकरी कर ली। इससे कबल वो अपना पहला ड्रामा आफ्ताबी मोहब्बत लिख चुके थे, जो 1897 में बनारस से शाया हुआ था। इसके बाद अशर ने बनारस में द ग्रेट शेक्सपियरियन थिएटर कंपनी के नाम से अपनी कंपनी शुरू की और इसके लिए उन्होंने सीता बनवास, रुस्तम व सोहराब, धर्मी बालक, भारतीय बालक और दिल की प्यास जैसे ड्रामे लिखे। उनमें रुस्तम व सोहराब ने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की। काउस जी की कंपनी में आगा अशर ने मारे आस्ती, मुरीद शक असीर, असीर हिर्स, शहीद नाज जैसे ड्रामे लिखे। फिर इनका ताल्लुक़ अर्शद भाई की कंपनी से हो गया, जिसके लिए उन्होंने सफ़ेद खून और सईद हवस लिखे। कई थिएटर कंपनियों से मुंसलिक रहने के अलावा उन्होंने अपनी कंपनियां भी बनाई। इनके लिए आगा अशर ने बहुत सारे ड्रामे लिखे। ये तमाम ड्रामे बड़े एहतमाम से स्टेज किए गए। इनकी वजह से आगा अशर को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। आवाम में वो इंडियन शेक्सपियर के नाम से मशहूर हो गए। आगा अशर ने अंग्रेज़ी के बाज़ ड्रामों के तराजुम भी किए थे और इनके जो तर्जुमे थे वो इतने आज़ाद थे कि जो असल अंग्रेज़ी ड्रामा है उसका ख्याल ही बदल जाता था।
आगा अशर की एक की खुसूसियत भी काबिल ज़िक्र है कि उस ज़माने के ड्रामों ने तफरीह मुहैया करने के साथ साथ अवाम में बेदारियत भी पैदा की और अवाम में बेदारियत पैदा करने का ज़बरदस्त रोल अदा किया। इस मामले में आगा अशर सबसे आगे रहे। इनका ड्रामा यहूदी की लड़की हुकूमत के जबर के ख़िलाफ़ एहतजाज की एक खूबसूरत मिसाल है। आगा अशर का इंतकाल सन 1935 में हुआ। तो आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे और आपने मुसन्निफ़ का तारुफ देख लिया, आगा अशर कश्मीरी और ड्रामे का जो है पस मंज़र हमने समझा। अब हम चंद बातें इसके जो किरदार हैं इन किरदारों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो अहम किरदार है वो है रुस्तम और सोहराब। तो रुस्तम कौन था? रुस्तम ईरान का एक मशहूर हीरो था जो हाकिम सीता और साम का पोता और जाल का बेटा था। इसकी माँ का नाम उर्दावा था जो काबुल के बादशाह मेहराब की बेटी थी। इस बात का ख्याल रखना है कि वो रुस्तम नहीं है जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में ईरान की जंग कासिया में मारा गया था। ये रुस्तम कबल मसीह दौर का था, यानी 129 कबल मसीह। इसने तौरानी बादशाह अफरासियाब को बार बार शिकस्त दी और क़यानी ख़ानदान के बानी यानी क़यानी ख़ानदान की जो बागडोर जिसने शुरुआत की उसके केकबाद को ईरान के तख्त पर बिठाया। रुस्तम ने अफरासियाब के ख़िलाफ़ जंग में 7 मुहिमें सर की जो हफ्त ख़्वाने रुस्तम के नाम से मशहूर है। अपने मशहूर घोड़े रक्श पर सवार होकर उसने अजदंग देव और देव सफ़ेद को कत्ल किया और ईरान के बादशाह के काउस को फतेह की। हफ्त ख़्वाने रुस्तम के एक मरहले में रुस्तम का बहादुर बेटा सोहराब उसके हाथों कत्ल हुआ। याद रहे इस जंग में सोहराब तौरान के बादशाह अफरासियाब की लड़ रहा था और रुस्तम को ये बात मालूम नहीं थी कि सोहराब उसका बेटा है और सोहराब को ये तो पता था कि रुस्तम उसका बाप है, लेकिन रुस्तम ने बाप को कभी देखा नहीं था। सिर्फ रुस्तम का हुलिया अपनी माँ तहमीना से सुन रखा था। अपनी आखिरी उम्र में रुस्तम ने गस्तासिब के बेटे असफंदियार को मुकाबले में शिकस्त दी और जान से मारा। कुछ अरसे बाद रुस्तम एक गड्ढे में गिरकर हलाक हुआ जो उसके भाई ने खुदवाया था। रुस्तम को रुस्तम ज़ाबिली भी कहा जाता है क्योंकि वो ज़ाबिलिस्तान का हाकिम भी था। अब हम रुस्तम और सोहराब का किस्सा जो है मुख्तसर समझेंगे। इसके बाद मैं आपको सबक जो है ड्रामा एक्सप्लेन करूँगी। फिरदौसी की रज़्म मसनवी शाहनामा 50 बादशाहों के दौरे हुक्मरानी का किस्सा है। रुस्तम की कहानी उसकी मेराज है। ये किस्सा न सिर्फ शायरी का शाहकार है बल्कि दास्तान गोई का भी कमाल है। ये किस्सा रुस्तम के घोड़े रखश से शुरू होता है जिससे रुस्तम को बहुत मोहब्बत है। एक दिन रखश कहीं खो जाता है। रुस्तम इसकी तलाश में निकल पड़ता है और चलते चलते समनगान शहर पहुंच जाता है। यहाँ वो बादशाह से मदद का तालिब होता है ताकि रक्श का अता पता मिल सके। यहीं उसकी मुलाकात बादशाह की बेटी तहमीना से होती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और उनकी शादी हो जाती है। रुस्तम कुछ अर्सा क़याम के बाद वहाँ से रुखसत होता है। जाते हुए वो तहमीना को एक मोहरा या ख़ास किस्म का तावीज़ देता है और कहता है कि अगर बेटा हुआ तो ये महरा उसके बाजू पर बांध कर इसके पास भेज दिया जाए। लेकिन वो बेटे की जुदाई से बचने के लिए रुस्तम को बेटी पैदा होने की खबर भिजवा देती है, यानी झूठी खबर दे देती है ताकि उसका बेटा उससे छीन ना जाए। रुस्तम वापस नहीं लौटता और एक अरसा बीत जाता है। सोहराब जो जवान होकर बाप से मिलने के लिए बेताब रहता है, लेकिन उस ज़माने की मुल्की सियासत और बादशाहों की साजिश बाप बेटे को मिलने नहीं देती। इस साजिश की बिना पर बाप ईरानी तो बेटा तौरानी फ़ौज की तरफ से एक दूसरे के मुकाबले आ खड़े होते हैं। सोहराब आखिरी वक्त तक रुस्तम का मुतलाशी रहता है, लेकिन हकीकत से पर्दा उस वक्त उठता है जब वो बाप के हाथों शिकस्त खाकर शदीद ज़ख्मी होता है और चंद सालों बाद मार जाता है। तो इसे एक ट्रेजेडी ड्रामा कहा जाता है, यानी जिसमें संगीन दुख का संजीदगी का माहौल है। यहाँ पर तकलीफ़ है, ऐसी तकलीफ़ जिसे बयान करते हुए रूह काँप जाए कि एक बेटा अपने बाप के हाथों कत्ल हो जाता है। तो बच्चों मैं आगे आपको इस सबक को शुरुआत करती हूँ। ये छानबीन कर सके और सबक के रूह से हम ये समझ सकते हैं कि उसने जो है हदीस के ज़रिए जानने की कोशिश की कि कहीं रुस्तम तो इस जंग में शामिल नहीं,
हुमायूं और बारमान जो सोहराब के साथी है, और तोस और गोदर्स रुस्तम के साथी सिपाही हैं। पर्दा उठता है तो पर्दा उठने के बाद जो मंजर दिखाई देता है वो छावनी का मंजर, यानी जंग का मैदान है। रात का वक्त है। एक तरफ ईरानी और एक तरफ तुरानी लश्करों के खेमे दिखाई दे रहे हैं, और हुमायूं, बारमान और हजीर के साथ सोहराब जो है दाखिल होता है मंजर में। सोहराब: क्या वाकई रुस्तम इस लश्कर में नहीं? हजीर: मैंने ईरानी लश्कर का एक एक कोना, एक एक खैमा, एक एक सरदार का चेहरा आपको दिखाया और इन सरदारों के नाम, रुतबे और अहदे से भी वाकिफ़ करा दिया। ताज्जुब है कि फिर भी आप मेरी सच्चाई पर शक कर रहे हैं। सोहराब जो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपको तारुफ देते हुए बताया कि सोहराब अपने बाप से मिलने के लिए बेचैन है, इसीलिए उसने हजीर को जो है अपनी अगवा करके रखा हुआ है, और उसके ज़रिए वो जानना चाहता है कि कहीं रुस्तम इस जंग में शामिल तो नहीं, और अगर है तो वो उसे जाकर बताना चाहता है कि मैं आपका बेटा हूँ। सोहराब कहता है, बेशक मैंने भेस बदल कर रात की तारीकी में तुम्हारे साथ ईरानी फ़ौज का पूरी तरह से जायज़ा लिया, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो ज़रूर यहीं कहीं मौजूद है। हजीर: क्या ये मुमकिन नहीं कि रुस्तम को पहचानने में तुम्हारी आँखों ने गलती की? यानी सोहराब जो है यहाँ पर हजीर से कह रहा है कि ज़रूर जो है तुमसे गलती हुई होगी कि तुम उसे पहचान नहीं पा रहे होगे। मैं तो तुम्हारे साथ चला था, मैंने सबका जायज़ा लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, इस तरह से मेरा दिल गवाही दे रहा है। ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं, तो वो अपने बाप की मौजूदगी को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा है और कह रहा है कि मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरा बाप यहीं पर मौजूद है। तब हजीर कहता है, मैं रुस्तम को एक बार नहीं सैकड़ों बार देख चुका हूँ। मेरी नज़र अभी इतनी कमज़ोर नहीं है कि देखी हुई सूरत को भी ना पहचान सकूं। यानी हजीर यहाँ पर इस बात का दावा कर रहा है कि मैंने यहाँ पर रुस्तम को देखा ही नहीं, रुस्तम यहाँ पर तो ईरानी फ़ौज में फ़िलहाल है नहीं। सोहराब: तो फिर तस्लीम कर लूँ कि वो ज़ाबिल से ईरान की मदद के लिए नहीं आया। अब सोहराब कह रहा है कि यानी मैं इस बात पर यकीन कर लूँ कि ज़ाबिल जहाँ का हाकिम है वो ईरान की मदद के लिए अभी तक आया नहीं। हुमायूं कहता है, मुझे जासूसी से इत्तला मिली है कि रुस्तम इस जंग में केकाउस की मदद के लिए आया था, लेकिन केकाउस ने सर दरबार उसकी बेइज्जती की और वो बेइंतहा नाराज़ी और गुस्से के साथ अपने मुल्क वापस चला गया। यहाँ पर केकाउस कौन है? ईरानी बादशाह है। तो यहाँ पर उसे खबर बता रहा है, इत्तला दे रहा है कि मुझे जासूसी के ज़रिए एक मालूमात मिली हुई है कि इस जंग में केकाउस जो है वो इसकी मदद के लिए वो आया था, यानी रुस्तम आया था, लेकिन उसने सर दरबार इसकी बेइज्जती कर दी, यानी केकाउस ने रुस्तम की बेइज्जती कर ली, इसलिए रुस्तम नाराज़ होकर वापस चला गया। सोहराब अपने आप से, एक तरफ इनकी आवाज़, एक तरफ दिल की आवाज़, किस आवाज़ को सच्चाई की आवाज़ समझूं? यानी ये समझ नहीं पा रहा है कि वो उन लोगों की बात का यकीन करे जो सामने से कह रहे हैं कि रुस्तम यहाँ मौजूद नहीं है, और लेकिन उसका दिल कह रहा है कि उसका बाप यहीं कहीं मौजूद है। अब हजीर अपने आप से कहता है कि अगर सोहराब ने रुस्तम की जान को नुकसान पहुंचाया तो मेरे ईरान की हिफाजत कौन करेगा? नहीं, सच्चाई को अंधेरे से रोशनी में ना आने देगा। यानी वो जानबूझकर नहीं बता रहा है कि रुस्तम यहाँ पर नहीं है। अगर वो जान ले कि अगर सोहराब को पता चल जाए कि रुस्तम है और वो रुस्तम को पहचान कर उसके कदमों में गिर जाए, उसे अपना बाप मान ले, तो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये बात हजीर को नहीं पता है। हजीर समझ रहा है कि अगर सोहराब ने रुस्तम को देख लिया तो वो रुस्तम को नुकसान पहुंचा देगा, और अगर रुस्तम को पर नुकसान होगा तो फिर ईरान ख़तरे में आ जाएगा। सोहराब: देख हजीर, जिस तरह रात के वक्त शिकार की ताक में बैठे हुए भेड़िए की आंखें अंधेरे में चमकती है, इस तरह मुझे तेरी निगाहों में भी एक अजीब खौफनाक चमक दिखाई देती है। रुस्तम नहीं है, ये कहते वक्त हवा से हिलते हुए तिनके की तरह तेरे होठ काँप उठते हैं और पीले पत्ते की तरह तेरा चेहरा जर्द हो जाता है। खबरदार, मुझे धोखा ना देना, वरना कसम है तलवार की तेरे खून को मोड़ी में बहते हुए पानी से भी ज़्यादा हकीर समझूंगा। आगे बढ़, अब दुनिया में तेरे लिए दो ही चीज़ें रह गई हैं, सच्चा साबित हो गया तो रिहाई और झूठा साबित हुआ तो मौत। यानी यहाँ पर सोहराब जो है अब हजीर से कह रहा है कि मुझे तुझ पर शक आ रहा है। वो समझ गया है कि जब वो कहता है कि रुस्तम यहाँ नहीं है तो उसके होठ कांपते हैं और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, इसलिए उसे लग रहा है कि रुस्तम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हजीर उससे झूठ कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर तू झूठा पकड़ साबित हुआ तो मैं तेरे खून को मोड़ी के पानी से भी हकीर समझूंगा, इस तरीके से बहा दूंगा कि उसकी कोई कीमत नहीं है।
अब बारमान कहता है, शाबाश है हजीर को, उसके एक झूठ ने बाप बेटे के बीच में सैकड़ों पर्दे हायल कर दिए। यानी हजीर के झूठ ने बाप और बेटे के बीच में पर्दा लगा दिया है। लेकिन मुझे ये ना मालूम हो सका कि केकाउस के दरबार से खफा चले जाने के बाद रुस्तम होमान पूछ रहा है बारमान से कि किस तरह से रुस्तम दोबारा केकाउस की इआनत के लिए राज़ी हो गया। तब बारमान उसे खबर देता है कि केकाउस नहायत गुस्सावर और जल्दबाज है। जोश कम होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसने निदामत करके तौस और गोदर्स के समझाने से रुस्तम को इरादा बदलवा दिया और रुस्तम का इरादा बदल गया और वो उसकी मदद करने के लिए मजबूर हो गया। होमान कहता है, अपने बादशाह अफरासियाब की आरज़ू पूरी करने के लिए कोशिश करो कि इस जंग के आखिर तक बाप बेटे एक दूसरे को ना पहचान सके। यहाँ पर सियासी खेल जो है दिखाई दे रहा है कि ये जानते हैं कि बाप बेटे को आमने सामने कर देंगे तो मोहब्बत में लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, और जब एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं तो ये लोग जो है अफरासियाब की फ़ौज जो है ये कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि रुस्तम बहुत मजबूत है और अगर सोहराब रुस्तम के आगे झुक जाता है तो इनकी फ़ौज क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए सियासी खेल खेलते हुए होमान और बारमान बादशाह ये सोहराब और रुस्तम के बीच में जो पर्दा है उसे कायम रखना चाहते हैं। दौरान की सलामती के लिए रुस्तम और सोहराब दोनों नहीं तो एक को मरना ही चाहिए, वरना ये मिलकर सारी दुनिया को ईरान और केकाउस का गुलाम बना देंगे। जाहिर सी बात है बेटा बाप की ही अताअत करेगा। इन्हें पता है कि अगर बेटे को पता चल जाए कि मेरा बाप है तो वो अपने बाप की तरफदारी करेगा, बाप की इताअत करेगा, और इसलिए उनकी जो सियासत है दौरान की वो ख़तरे में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फ़िलहाल आज के लिए मैं आपको इस लेक्चर में इतना ही समझाती हूँ। आगे का बहुत ही खूबसूरत है सबक, मैं आपको अगली बार इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर समझाऊंगी। तब तक कि आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला ड्रामा है। आप इसे समझ के, इसे पढ़कर, और जहाँ तक कोशिश हो सके तो अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए मिल सकती है किताब तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है और मानी खैज़ है। इससे जो है समाजी बुराइयाँ दिखाई देती है कि किस तरह लोग अपने मुफाद के खातिर जो है रिश्तों से खेल जाते हैं। इन चीज़ों को बखूबी समझिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।